नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे बीबर का कमेंट था कि सर वो है लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले टॉप 10 स्मॉल कैप फंड। तो दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे टॉप वो फंड नहीं होता कि आपका 1 साल 2 साल का रिटर्न अच्छा दे दिया उसके बाद वो फंड आपका बैठ गया। तो कहने का मतलब यह है कि हमें 1-2 साल के रिटर्न को देख करके किसी फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यानी कि आप अपना इन्वेस्टमेंट करते समय आपको लगातार, यानी कि आपको 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख करके ही उस फंड का आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यानी कि जिस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड बेस्ट हो वहीं पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ 1-2 साल के रिटर्न को हम नहीं दे करके हमें नहीं जाना चाहिए। हो सकता है 1 साल बहुत अच्छा कोई फंड परफॉर्म कर जाए, उसके बाद वो फिर नील हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ जो हमारे बीबर का कमेंट था कि सर लगातार अच्छा प्रदर्शन, यानी कि वो टॉप 10 फंड कौन से हैं जिन्होंने कंसिस्टेंसी बना के रखा है, यानी कि वो लगातार प्रदर्शन करते हैं लंबे समय में। यानी कि 3 साल 5 साल 10 साल के ट्रैक में देखें तो उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। तो स्मॉल कैप फंड के बारे में आप थोड़ा सा जान लें कि अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, यानी कि आपको लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन करना है, तब दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप जरूर होना चाहिए। यही स्मॉल कैप फंड ही आपको लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। यानी कि आपका यहाँ रिटर्न जो है ज़्यादा बनने का चांस होता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हम अपने वेबसाइट ट्रैक के माध्यम से हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फंड हैं। ये जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो आपके ओनली एजुकेशनल पर्पज से है, आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो यहाँ हमारा इंस्टेंट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड जो आपका स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में देखें तो यहाँ पे जो पहला फंड का नाम निकल के आ रहा है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। दोस्तों ये फंड जो है आपको जिस फंड के बारे में डिटेल चाहिएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हमें इस फंड का डिटेल चाहिए, तो हम आपको उस डिटेल भी बताएंगे। लेकिन आज यहाँ चार्ट और डेटा के माध्यम से देखेंगे, जैसा कि हमारे बीबर का कमेंट था कि सर आज हम फंड का कंसिस्टेंसी देखेंगे कि रिटर्न क्या बना के दिया है। तो यहाँ देखें इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड 2018 से चल रहा है। एयूएम भी आपका 11,700 करोड़ रुपए से ऊपर का एयूएम है। यहाँ दोस्तों देखें कि जो आपका 1 ईयर रिटर्न है वो 10% से ऊपर है। 3 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 24% का रिटर्न है। 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 20% से ऊपर का रिटर्न है। और 10 ईयर का देखेंगे तो नील है, क्योंकि अभी 10 साल इस फंड को कंप्लीट नहीं हुआ है। 18 में लॉन्चिंग हुआ था, तो अभी 10 साल कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ आपका 1 साल 3 साल और 5 साल में आपने देखा कि ये फंड किस तरीके से कंसिस्टेंसी लगातार प्रदर्शन बना के रखा है। तो ये आपका पहला फंड हो गया इन्वेस्को स्मॉल कैप। दूसरा जो फंड है आपका बंधन स्मॉल कैप फंड। बंधन को देखें तो बंधन भी जो है 2020 से आपका लॉन्चिंग डेट है। एयूएम भी 27,000 करोड़ रुपए से ऊपर का एयूएम है। और यहाँ देखें कि 1 साल का रिटर्न 6% है। हमें 1-2 साल के रिटर्न में दोस्तों नहीं जाना है। यानी कि 1 साल हो सकता है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन हमें लगातार कंसिस्टेंसी रिटर्न को देखना है। और दूसरा जो बंधन स्मॉल कैप था वो 6% से ऊपर का है, लेकिन 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो आपका बंधन का 27% से ऊपर का रिटर्न दिया है। 5 साल में देखें तो 19% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और अभी 10 साल आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ डाटा नहीं है। तीसरा जो फंड है आपका वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। यहाँ दोस्तों निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को देखें तो 1 ईयर का रिटर्न 4% से ऊपर है, लेकिन 3 साल का रिटर्न देखें 18%।
और 5 साल का रिटर्न 19% से ऊपर का, और 10 साल का रिटर्न देखें तो 20% से ऊपर का है। यहाँ आप देखें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप जिसका AUM सबसे ज़्यादा है, लगातार कंसिस्टेंसी बना के इस फंड ने रिटर्न दिया है। तो यहाँ ये तीसरा फंड हो गया। चौथा फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट भी देखें 1 साल में 9%, 3 साल में 20%, 5 साल में 19% और 10 साल में 20%। ये हो गया आपका चौथा। पांचवा आप देखें कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप भी देखें AUM के मामले में काफ़ी छोटा AUM है यहाँ पे, लेकिन आप रिटर्न देखें तो एक साल में 15%, और लेकिन 3 साल में देखें तो 21%, 5 साल में 18%, और यहाँ 10 साल का भी डाटा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये आपका बैंक ऑफ इंडिया हो गया। और HSBC स्मॉल कैप 3 साल का रिटर्न 16% और 5 साल का रिटर्न 18% और 10 साल का रिटर्न 18%। तो ये दोस्तों HSBC हो गया। DSP स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप भी आपका 1 साल में 8%, 3 साल में 18%, 5 साल में 18% और 10 साल में 16%। और जो आपका 8वां है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन को देखें तो फ्रैंकलिन भी आपका जो है 1 साल में रिटर्न नहीं दिया है, और यहाँ पे 3 साल में 16%, 5 साल में 17% और 10 साल में आपका 14% से ऊपर का रिटर्न रहा है। और ईडलवाइज स्मॉल कैप, ईडलवाइज को देखें तो AUM भी है 6,000 करोड़ रुपए से ऊपर का AUM है, लेकिन रिटर्न देखें तो 1 साल में आप ये 2 फंड देखें, ईडलवाइज स्मॉल कैप, ईडलवाइज स्मॉल कैप 6,000 करोड़ रुपए से ऊपर का AUM है, और 1 साल का जो रिटर्न है वो देखें 4% है, लेकिन 3 साल में 17%, 5 साल में 17% रिटर्न दिया है, और 10 का भी टाइम हुआ नहीं है, मतलब 10 साल का फंड नहीं हुआ है। और सबसे लास्ट फंड जो आपका टॉप 10 में सबसे लास्ट फंड है एक्सिस स्मॉल कैप। एक्सिस स्मॉल कैप को देखें तो 2013 से फंड लॉन्च हुआ है, और AUM देखें तो 28,000 करोड़ रुपए से ऊपर का AUM है। और अगर 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 3% का रिटर्न दिया है, लेकिन 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 16%, 5 साल का देखेंगे तो 16%, और 10 साल का रिटर्न देखेंगे तो 18%। यानी कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके से टॉप 10 कंसिस्टेंट यानी कि लगातार रिटर्न बनाने वाले ये टॉप स्मॉल कैप फंड हैं। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। और आपके अगर कोई भी म्यूचुअल फंड से संबंधित क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।